हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 49A एंड 49B। विषय होगा विज्ञान, कक्षा 9, हमारी डेट 12 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है गति, उसकी रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गति है, एक मिनट, जो गति है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन सी? सरल रेखीय गति होती है, मतलब जब वस्तु सीधी रेखा में चलती हो तो सरल गति। दोलन या फिर आवर्त गति, जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर घूमती हो, जैसे पेंडुलम होता है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा? घूर्णन या फिर वृत्तीय गति, मतलब जो गति आपकी क्या होती है, चारों तरफ गति करती है। ठीक है, गोल चक्कर में। तो उसके बाद आता है विस्थापन। देखो विस्थापन क्या होता है? किसी एक वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति मूल बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे कम दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ये एक सदिश राशि है, मतलब जिसमें क्या होती है? दिशा भी होती है। यह ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है, माइनस से भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर होता है, जो दूरी का होता है। ठीक है, उसके बाद है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई जो दूरी, जिसको चाल हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक अदिश राशि है, मतलब दिशा नहीं होती इसमें। और जिसकी एसआई पद्धति के अनुसार इसको हम मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड के में मापते हैं। औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटे में कुल समय। वेग क्या होता है? किसी समय की एक निश्चित दिशा में चाल, उसका वेग कहलाती है, जिसे चाल की तरह v से निरूपित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान रहता है। परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वह असमान गति में होती है। ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान हो जाता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये पहले 5 सेकंड में 1 किलोमीटर चले, अगले 5 सेकंड में फिर से 1 किलोमीटर चले, अगले 5 सेकंड में फिर से 1 किलोमीटर, मतलब बराबर समय में बराबर दूरी तय हो रही है तो समान गति, और बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं हो रही तो असमान गति। तो असमान गति दो आपके उसमें विभाजित हो सकती है आगे, त्वरण गति और मंदन गति। त्वरण गति में क्या होता है? अगर जो वेग है वो समय के साथ लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण गति, और वेग समय के साथ लगातार घट रहा है तो मंदन गति। ठीक है, फिर आता है त्वरण। त्वरण क्या है? किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन के माप को त्वरण कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसे इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस यू बटे में टी। ऐसा ही मात्रक क्या होगा? इसका मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, उसके बाद है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में नीचे घिरे क्षेत्र द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, दूसरा, किसी वस्तु के दिए गए वेग समय ग्राफ से गति के तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न किया जाता है। एक समान वृत्तीय गति, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग गति के दौरान त्वरण में उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों के गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण है। पहला समीकरण वेग और समय में संबंध बताता है, जो क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण समय और स्थिति में संबंध बताता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण वेग और स्थिति में बताता है 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इनका उपयोग करके हम क्या करते हैं? जो अपने दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो इस वर्कशीट में आपके ये 5 प्रश्न है, फटाफट से 5 प्रश्न करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपनी वर्कशीट 49B, जो हम इसी के बाद इसी वीडियो में साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो गति के पहले समीकरण का जो वेग समय ग्राफ है उसकी मदद से हमें क्या करना है? व्युत्पन्न करना है। तो ग्राफीय विधि द्वारा वेग कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले ये ग्राफ आपको बना लेना है। ये आपका समय है, ये आपकी क्या है? वेग है। तो यहाँ पे एक समान त्वरण से चल रहा किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ हमने लिया है। तो जो u है वो 0 नहीं, देखो 0 यहाँ से होता है लेकिन हमने यहाँ से लिया है। कुछ ना कुछ u है, प्रारंभिक वेग है जिसको u माना है, और t समय में बढ़कर t समय में वो क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, सो वस्तु का जो वेग है एक समान दर से a से परावर्तित हो रहा है। एक्सेलरेशन त्वरण है, अगर वेग बढ़ रहा है तो मतलब त्वरण हो रहा है, जिसको हम a से दर्शा रहे हैं। उसके बाद जो B पॉइंट है उससे x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी दोनों पे हमने लंब बना दिए हैं। ठीक है, OC के समानांतर AD है। OC के समानांतर क्या है? AD है। अब देखो जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग क्या है? ये प्रारंभिक वेग है, और अंतिम वेग क्या है? BC है। ठीक है, सो AA है, BC है, समय अंतराल क्या है? OC है। सो यहाँ पे वेग में परिवर्तन जो BD है वो क्या होगा? अंतिम वेग माइनस
क्या होगा, प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या होगा, BC माइनस V प्रारंभिक वेग क्या होगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, OA है या CD एक ही बात है, दोनों बराबर ही है। तो BD इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, BC माइनस OA लिख दिया। सो यहाँ से बस वैल्यूज पुट करनी है, OA इधर जाके प्लस में हो जाएगा, V और U वैल्यू डालनी है आपको, BC V था और OA U था। तो क्या आ गया हमारे पास, V इज इक्वल टू BD प्लस U आ गया। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू BD प्लस U है, BD की वैल्यू मुझे निकालनी है। BD क्या है, V माइनस U लिख सकती हूँ, प्रारंभिक माइनस में अंतिम माइनस में प्रारंभिक वेग। तो हम जानते हैं कि जो त्वरण है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय क्या है, समय तो t है, ऊपर ये क्या है, a है। तो BD की वैल्यू क्या होगी, t को ऊपर ले जाओ, AT हो जाएगा। तो बस इसके अंदर AT रख दिया हमने, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये क्या है, हमारा पहला नियम है गति का, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है, एक कार 20 मीटर की दूरी से 5 सेकंड में तथा 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। 20 मीटर पहले 5 सेकंड में, दूसरे 3 सेकंड में। तो औसत चाल निकालनी है। औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी 20 प्लस में 20 बटे में क्या हो जाएगा समय, 5 प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 बटे में 8, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे है प्रश्न नंबर 3। यह है प्रश्न नंबर 3। कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, ए क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यू क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड, वी 10 मीटर प्रति सेकंड और टी आपको दिया हुआ है 5 मीटर। तो गति के दूसरे नियम समीकरण के हिसाब से ये हम रखेंगे वैल्यूज इसके अंदर, एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे UT A की। वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 37.5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। यदि एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो देखो, त्रिज्या जो ट्रैक है आपका 100 मीटर की उसकी त्रिज्या है। ट्रैक की जो त्रिज्या है वो 100 मीटर है। तो जो ट्रैक है उसका परिमाप कितना होगा, 2πr होगा। 2π कितना है, 22/7, r कितना है, 100 दे रखा है। तो मतलब जो दूरी है कुल वो कितनी हो जाएगी, 628.57 मीटर। उसके बाद जो चाल निकालना है हमें क्या होगी, चाल दूरी बटे में समय। दूरी क्या होगी 628.57 मीटर, समय क्या होगा 1 मिनट। तो यहाँ से 1 मिनट है, ये मीटर में है, ये मिनट में है। 1 मिनट को मैं सेकंड में बदल सकती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10.47 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4। आगे है प्रश्न नंबर 5। 5वां प्रश्न है, ये सेम तो नहीं है ना, हाँ 1 मिनट, अब ठीक है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मिस हो गया था आपका बीच में, प्रश्न नंबर 4 रह गया था जो अभी हमने किया ना, ये आपका 5वां प्रश्न था। हमने पहले 5वां प्रश्न कर लिया, एक बार 4th क्वेश्चन भी देख लो। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। तो देखो, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका स्थिर वेग होगा, इसलिए त्वरण 0 होगा, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी है जो आपका जो वेग है वो एक कांस्टेंट होगा, तो 0 क्या आपका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न नंबर 4 और 5वां प्रश्न हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी वर्कशीट नंबर 49B पर, ठीक है। ए हो चुकी है, बी करनी है हमें। तो यहाँ से ये आपकी विषय विज्ञान कक्षा 9 के लिए 12 नवंबर की वर्कशीट है, इसका बी पार्ट है, ठीक है। एक साथ ही आज की वर्कशीट आपकी आई है जिसमें हम दोहराएंगे आपका जो पार्ट है बल तथा गति के नियम। तो देखो, किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा बदलने के लिए, आकार बदलने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। जो वो बल है वो कभी भी अकेला नहीं लगता, वो जोड़े में होता है हमेशा। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो गति होती है, ठीक है। बल है क्या आखिरकार, बल क्या है, खींचना या फिर धक्का देना। तो जो अगर बल संतुलित होगा तो परिणाम क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर असंतुलित होगा तो परिणाम क्या होगा, 0 से अधिक होगा और गति होगी, ठीक है। तो जो बल है उसका जो SI मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। और जो 1 न्यूटन है वो किसके बराबर है, जब भी कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो वो 1 न्यूटन बल कहलाता है। अब बल है, बल तथा गति के नियम। बल है, उसके 3 नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जबकि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं होता,
ठीक है ना। इसका मतलब वो जब रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर मोशन में है मतलब विराम अवस्था में है तो उसी में रहना चाहती है, और अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। और इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व क्या है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, जड़त्व का माप। उसके बाद है गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल में समानुपातिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका F = ma, जो आपका संवेग में परिवर्तन है, जो भी आपका v है, ठीक है, v - u है, किसके बराबर होता है ये, किसके उसके समानुपातिक होता है ये, असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, गति का तीसरा नियम क्या होगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा के बराबर में विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो ये तीन क्या थे, नियम थे हमारे। अब यहाँ पे देखो, संवेग संरक्षण का जो नियम है वो क्या होता है, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय संरक्षित रहता है। ये क्या है, आपका संवेग संरक्षण का नियम। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो इस वर्कशीट में भी आपके 5 ही प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्नों की हल कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये पहले हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, अभी बस हमें रिवीजन चल रही है, तो मैं फटाफट से रीड कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, एक इकाई बल या फिर 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित करना है। तो देखो अभी अभी हमने यहाँ पे परिभाषा की थी, यहाँ से आप लिखना है पहला प्रश्न आपको। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, ये है आपका पहला प्रश्न। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 लिख लोगे। 1 न्यूटन क्या है, जब कोई बल 1 न्यूटन बल पूछा है तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 न्यूटन बल क्या है, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वो क्या है, 1 न्यूटन बल है। ठीक है, हो जाएगा प्रश्न नंबर 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या है, संवेग एवं बल की ऐसा मात्रक लिखिए। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और बल का ऐसा मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या है, गति के तीनों नियम और संवेग संरक्षण का नियम लिखो। तो अभी अब ऊपर हमने किए थे ना, तीनों नियम भी और संवेग संरक्षण का नियम भी। तो ये देखो, ये चारों पॉइंट्स आपको लिखने, मैं बता देती हूँ कौन से। 1 मिनट, देखो क्या लिखना है आपको, तीनों नियम। सबसे पहले ये लिखना है पहला नियम गति का। ठीक है, ये क्या है दूसरा नियम, ये क्या है तीसरा नियम। एक तो क्या बोले इसने, तीनों नियम बोले हैं ना, उसके बाद इसने बोला संवेग संरक्षण का नियम भी लिखना है, तो आपको ये भी लिखना है। तो ये चारों बॉक्सेस आपको लिखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ क्या क्या लिखना है। 1 मिनट, चलो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला ये गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, और चौथा है ये संवेग संरक्षण का नियम। ये चारों आपको लिखने हैं। ठीक है, मतलब ये जो पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सारा लिखना है आपको, सिर्फ क्या छोड़ के, सिर्फ ये छोड़ के। ठीक है ना, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा लिखना है। क्लियर कर लोगे। ये आपका क्या है, उत्तर नंबर 3। ये भी लिखना है, ये भी और ये भी। ठीक है, और नीचे जो ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला मत छोड़ देना, ये भी ज़रूरी है ये। ठीक है, चलिए हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। अब 2 प्रश्न रह गए आपके, चौथा और 5वां। चौथा प्रश्न क्या है, देखो गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो गति के दूसरे नियम के अनुप्रयोग क्या है, पहला, जब क्रिकेट के किसी फील्डर के पास बॉल तेजी से आती है तो बॉल को पकड़ते समय वह हाथों को थोड़ा पीछे की ओर खींच लेता है। एक तो ये दूसरा, रॉकेट की जो गति होती है, रॉकेट मूव करता है, वो भी क्या है, दूसरे नियम का ही अनुप्रयोग है। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 4। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। क्या होता है जड़त्व? जड़त्व किसी वस्तु का वेग होना जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वो उसी में रहना चाहती है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट 49B है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो 49A और B दोनों कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट है दोनों वर्कशीट्स में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।